नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तेरी अड़िए खगेणाए रुतारी मोय सैर सिर निवे हो आयरी राऊ पसियो परवादीण्यो भव्य जी लोए नमियूढ़ वठ्यमाणम परम बाणम जिणम तिसो देण वो छामी रेण सारम सायार्णयाण धमीणम नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सव्यसाणम। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवानी की, आदिब्रह्म आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासन महावीर भगवानी की, मूल नायक श्री 108 चंदा प्रभु भगवानी की, आचार्य कुंद कुंदेव स्वामी महाराज जी की, आचार्य गुरु 108 विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधुओं, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं। चंद्रप्रभु भगवान की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। कल यहाँ पर रेणसार जी में आचार्य भगवान अपनी देशना में कह रहे थे, जैसी संगति में बैठोगे वैसा परिणाम होगा। ये निश्चित है, जैसा हमारा भेष होता है भाव हमारे वैसे बनने लगते हैं। माहौल तैयार किया जाता है, क्रिएट किया जाता है। भोगों के लिए अलग माहौल होता है। भोगों के लिए, भोग भोगने के लिए भी वातावरण तैयार करना पड़ता है। आदमी भोग भी नहीं भोग पाता। योग साधना के लिए भी वातावरण तैयार करना पड़ता है। नई शादी होती है तो साथ से वातावरण बनाया जाता है। भोग भोगने के लिए भी वातावरण चाहिए पड़ता है, नहीं तो भाव नहीं होते। तो जैसा परिवेश बाहर का होता है, जैसी वेशभूषा बाहर की होती है, जैसी संगति बाहर की होती है, आप 1 महीना साधु के साथ रह जाओ, आपके भाव हो जाएंगे साधु बनने के। एक माह अशोक जी आप साधु के साथ रहो, आपके अंदर से भाव होने लगे साधु बनने के। और वहीं 1 महीना आप भोगी के साथ रहो, आपके भोगों के भाव होने लगे। परिवेश का, भारी वातावरण का, संगति का। जैसी ताराचंद जी ने, कहाँ गए ताराचंद जी? लगे रहो तुम तो। छत्र सिंहासन चढ़ाया, सिंहासन चढ़ाया, उसको देखकर मां के भाव हो गए। सिंहासन तो पहले से भी था वहां पर, लेकिन भाव नहीं बन रहे थे। लेकिन जैसे ही दूसरे व्यक्ति ने सिंहासन दिया, वो सिंहासन को देखकर कि अब तो संख्या अच्छे सिंहासनों की ज्यादा हो गई। देखो
चांदी के 3 थे, 4 थे, और सिल्वर गोल्डन पॉलिश चांदी के 2-3 थे, तो ठीक है चलो 3 ही चलने दो। लेकिन जैसे ही देखा कि 5 हो गए, एक से एक रह गया, एक, तो जैसे 5 हैं वैसे छठवें को करने की इच्छा होने लगी। क्यों? संगति 5 की ज्यादा थी। 5 एक से दिख रहा है, एक अलग से बेकार देखेगा, तो 5 एक को भी 5 जैसा करने के भाव आ गए। चलो हम कर देंगे। क्या हुआ? ये परिणमन कैसे हुआ? ये रासायनिक क्रिया, रासायनिक क्रिया। जैसे दूध में नींबू निचोड़ा तो क्या बनाया माता हूं आपने? तो आपने क्या बनाया उसमें? छेना बनाया आपने? कभी छेना बनाया? तो छेने में क्या बनाते तुम? क्या करते हो तुम? दूध में नींबू निचोड़ दिया, तो फिर आपने बनाया क्या? वो तो अपने आप बना, फट के नहीं। तुमने क्या बनाया उसमें? छेना में तुमने वहां क्या बनाया? क्या तुम छेना बनी? तुम्हारा आत्मा का कोई प्रदेश उसमें लगा? क्या हुआ? तो जो करी मैंने बनाया छेना, तुमने तो सिर्फ दूध में नींबू डाला था। उसके बाद जो प्रक्रिया हुई वो आत्मा ही रासायनिक प्रक्रिया स्वतः ही चल रही थी, वो दूध ही छेना बन रहा था। अंदर अंदर उसमें रासायनिक क्रियाएं हो रही थी, अंदर ही अंदर उसमें परिणमन चल रहा था। किया क्या? तुमने किया क्या उसमें? और बे मतलब क्या अपना कर्तापन हो गए, मैंने बनाया छेना। अरे तुमने बनाया क्या उसमें? अच्छा कन्हैयालाल जी, बच्चे हैं तो तुमने बच्चों को जन्म दिया है क्या? तुमने बच्चे को जन्म दिया है? माता पिता बच्चे को जन्म देते हैं, ठीक है। तो हम आपसे पूछ रहे हैं, आपने उस बच्चे के कौन से हिस्से को जन्म दिया है? आत्मा के कौन से प्रदेश को जन्म दिया है? शरीर पौद्गलिक वर्णाओं से बना, उसका शरीर औदारिक वर्णाओं से बना है। क्या वो औदारिक वर्णाएं आपने बनाई हैं? जिन औदारिक वर्णाओं से ये शरीर तैयार हुआ है, ये औदार वर्णा निर्मल जी आपने तैयार करी हैं क्या? किसने बनाई है ये? वो तो वायुमंडल में हैं। जीव अपने नाम कर्म के हिसाब से उन वर्णा को ग्रहण करता है। गोरा नाम कर्म होगा उसका तो गोरी वर्णाएं ग्रहण करेगा, काला नाम कर्म होगा तो काली वर्णाएं ग्रहण करेगा, सुंदर नाम कर्म होगा उसका तो सुभग नाम का सुभग वर्णाएं गए, दुर्भग होगा तो दुर्भग, सुंदर असुंदर आप बनाते हैं क्या? वो जैसा नाम कर्म का बंद करके आया है जीव, जिस जीव का जैसा नाम कर्म का उदय है वो वैसी वर्णाएं ले रहा है। तुम पेट में उसको बना रहे हो क्या? फिर तुम किसके करता? फिर तुमने किसको जन्म दिया? बताओ कन्हैयालाल जी, बेटे को जन्म दिया तो तुमने क्या किया? जब प्रकृति ने सबका सिस्टम वैसा है तो तुम क्यों कर्ता बने हो? तो निमित्त स्वीकार करो ना अपने आप को। हम कर्ता स्वीकार कर लेते हैं, मैंने तुझे जन्म दिया है, मैंने तुझे जन्म दिया है, आज तू मेरी ही बात नहीं मान रहा। अब दुखी हो रहे हैं हम, मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता, मैंने पाल पोस कर बड़ा किया, इतना आगे ऊपर किया और आज ये मेरी बात नहीं मानता। अच्छा बताओ कन्हैयालाल जी, क्या आपने अपने बेटे को बड़ा किया है क्या? 20 साल का आपने किया है क्या उसे? 25 साल का आपने किया है क्या? उसकी आयु कर्म नहीं होता।
उसका आयु अगर नहीं होता तो बड़ा हो जाता क्या? आप कह रहे सपोर्ट चाहिए, मैंने सपोर्ट किया है, ये बताइए उसका ही स्वयं का पुण्य नाम कर्म का उदय नहीं होता तो क्या आप सपोर्ट कर पाते हैं? एक भिखारी अशोक जी आपके दरवाजे पर आता है, एक भिखारी आपके दरवाजे पर आता है, उसी समय एक महात्मा भी आपके दरवाजे पर आते हैं। समय एक ही है, एक भिखारी भी आपके द्वारे पर आ रहा है निर्मल जी, एक महात्मा भी आपके द्वारे पर आ रहे हैं। आप संपन्न हैं, धन से, पैसे से, सब चीज से संपन्न हैं। भिखारी आता है, आप अपनी देवी को बोलते हैं एक चम्मच आटा डाल दो। भिखारी आया, कहिला जी क्या बोलते हो आप? एक कटोरी आटा लेके आओ, उसको दे दो। जबकि आप तो संपन्न थे, एक बोरा भी दे देते, एक बोरा भी दे सकते थे, तो भी कुछ नहीं जाता। लाखों रुपए आप ऐसे ही दे देते हो, दान करते रहते हो। उस भिखारी को एक बोरा आटा दे सकते थे, कुछ नहीं था, 200, 500, 1000 रुपए का। लेकिन फिर भी क्या बोल रहे हो? फिर भी मां क्या बोल रहे हो? एक कटोरी आटा। अब बताओ इसमें तुम्हारी गलती है या उसकी गलती है? कोई कहे कि इतना बड़ा सेठ हो के बस एक कटोरी आटा दे रहा है, एक बोरा दे सकता था। ओ भाई एक महात्मा आ रहे हैं, तुम दे दे थके नहीं जा रहे हो, फिर भी कह रहे हो कुछ लिया नहीं है, कुछ लेने ऑन लो, ऑन लो, ऑन लो। काजू खिला रहे, किशमिश खिला रहे, अच्छे अच्छे भोजन पकवान खिला रहे, और पूरा खिलाने के बाद ही कहते हो महाराज कुछ लेते नहीं हो, कुछ लेते नहीं हो। अरे इतना तो दे दिया, फिर भी क्या कह रहे हो? लेते ही नहीं हो। और वो 2 कटोरी आटा आए दे तो दिया, और कितना चाहिए तुझे? बहुत है 1-2 कटोरी। देवी कहेगी भी थोड़ा बड़ा दे, अरे नहीं 1 कटोरी पर्याप्त है, क्या ज्यादा देना है? अब बताओ गलती किसकी है इसमें? उसका पुण्य ही 1 कटोरी का है, उसका पुण्य 1 कटोरी का है, तो तुम्हारे भाव भी 1 कटोरी के ही हो रहे हैं। यदि उसका पुण्य अधिक होता तो तुम्हारे भाव भी अधिक देने के हो जाते। अब कोई कहे पक्षपात कर रहे, पक्षपात कर रहे, पक्षपात नहीं कर रहे, हम पक्षपात नहीं कर रहे, तुम ही करके आए हो। तुम जैसा पुण्य कमा के आए हो वैसा सामने वाले के परिणाम बन रहे हैं। बेटे के लिए भी हम तभी चाह रहे हैं जब उसका पुण्य है। बेटे के लिए भी नवीन पिता तभी चाहता है, मां तभी चाहती है जब उसका स्वयं का पुण्य होता है। नहीं तो बेटे भी शिकायत करते दिखते हैं, पिताजी माँ हमको नहीं चाहते, ऐसा बोलते हुए दिखाई देते हैं, वो हमारा अच्छा नहीं चाहते। बेटे ऐसा भी बोलते दिखते हैं कि माता पिता मेरा भला नहीं चाहते, जबकि कोई भी माता पिता किसी बच्चे का बुरा नहीं चाहता। कोई भी व्यक्ति अपनी संतान का बुरा नहीं चाहता, चाहे बुरी संतान भी हो तब भी उसका बुरा नहीं चाहता। लेकिन तब भी ये कहते हुए दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता कि माता पिता मुझे नहीं चाहते हैं, मेरे लिए किया क्या है? ऐसा क्यों? आपका जैसा पुण्य था वैसा आप भोग रहे हैं। मैं न सुंदरी कहे पिता से, पुण्य उदय जब आएगा। मैं न सुंदरी कहे पिता से, पुण्य उदय जब आएगा। कोड़ीपति जो दिया आपने,
कामदेव बन जाएगा, मैना सुंदरी कहे पिता। एक कथानक पढ़ते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं अंदर से, रोंगटे। पिता पूछ रहा है, बताओ किसके भाग्य का, कौन तुमको खिलाता है? एक बेटी कहती, पिताजी आपसे ही तो खा रहे हैं, आप ना होते तो हम कहाँ से इतना राज ठाट ऐश वास सब कर पाते। दूसरी से पूछते हैं, पिताजी आप तो निमित्त मात्र हैं, आप तो निमित्त मात्र हैं। यदि मेरा ही पुण्य का उदय नहीं होता तो मैं आपके घर में जन्मती ही क्यों? मेरा ही पुण्य का उदय नहीं होता तो मैं किसी गरीब के घर में जन्म जाती। आपके घर में जन्म लिया है, ये मेरा पूर्व संचित पुण्य ही है, उसी के बल पर आप मुझे खिला रहे हो, नहीं तो आप मुझे नहीं खिलाते, मैं अपने ही भाग्य का खा रही हूं। पिता को बुरा लग गया, अरे ये तो हमारा एहसान भी नहीं मान रहे, तो क्या जो होगा तुम्हारे भाग का होगा? हाँ पिताजी मेरे ही भाग से होगा। तो अब पिताजी गुस्सा बहुत बढ़ गया, उसने मंत्री दे इसकी शादी, बड़ी बेटी की शादी तो अच्छे से करा दी राज ठाट के उसमें, इसकी शादी ऐसे से कराओ कि उसको पता चल जाए कि पिता को देखो, एक पिता चाहता था तो तुम्हारी भी शादी ऐसे राज घराने कराता, लेकिन तुमने अपने घमंड में, अपने अभिमान में। तो मंत्री को बोला कि ऐसा व्यक्ति ढूंढ के लाओ जिसके पास भी कोई न भटकता। मंत्री सब में घूमते घूमते नगर के बाहर उद्यान में पहुंचा, वहां श्रीपाल 500 कोड़ियों के साथ बैठे हुए थे। जिस इतनी दुर्गंध आ रही थी शरीर में कि कोई पास भी नहीं आ रहा था। नगर से निकाल दिया था उन लोगों को, क्योंकि नगर में कोई रह नहीं पा रहा था उनके कारण से, नगर से निकाल दिया। जबकि वो राजपुत्र था श्रीपाल, कोई गरीब का बेटा नहीं था, राजा का पुत्र था, राजा का पुत्र। लेकिन मुराज की निंदा करने से, मुराज की हंसी करने से, उनके ऊपर कचरा फेंकने से उसने ऐसे तीव्र कर्म का बंध किया कि कोड़ी हो गया। इसलिए अपने जीवन में एक बात ध्यान रखना, गुरु निंदा कभी नहीं करना। पसंद आए तो प्रशंसा करना, क्रिया पसंद नहीं आए तो मौन हो जाना। क्रिया पसंद आए तो 4 लोगों के बीच में प्रशंसा करना खूब, उसमें मत चूकना। और पसंद नहीं आए तो 4 लोगों के बीच में जाके निंदा नहीं करना। नहीं आए पसंद, दोष बाधे च मौनम, दोष बाधे च मौनम। दोष बोलने में तुम्हारा सदैव मौन रहना चाहिए। साधु की भक्ति तो कालांतर, प्रभु की भक्ति तो, भगवान की भक्ति तो कालांतर में फल देती है। प्रभु की भक्ति करने से तीर पुण्य का बंद होता है, लंबा पुण्य का बंद होता है। तो लंबा पुण्य का बंद होने से, जितने लंबा पुण्य का बंद होता है उतने समय बाद बीच में उदय में आता है। एक कोड़ा कोड़ी सागर से अधिक पुण्य का बंद हुआ है तो 1000 वर्ष बाद उदय में आएगा वो पुण्य, अभी नहीं आ रहा तुमको। तो तुम सोचते हो अरे हम तो भगवान की भक्ति कर रहे हैं और हमें तो कुछ फायदे नहीं हो रहा। अभी कहाँ से फायदा होगा? तीर पुण्य बंद कर रहे हो तो उसका अब आधा काल पकने का समय होता है। जैसी फसल होती है उस फसल का उतना बीटिंग पीरियड होता ही नहीं होता। कोई फसल 90 दिन में जाती है, कोई फसल 120 दिन में आती है, कोई फसल 70 दिन में ही आ जाती है, कोई 60 दिन में जाती है। तो सब अपनी अपनी फसलों का एक अलग अलग टाइम होता है। ये तब पकेंगी तभी मिलेगी। तुम चाहो कि सब एक साथ जल्दी मिल जाए तो नहीं मिलेगा। एक खेत में अलग अलग आप बोते हो, सब अलग अलग समय पे आती है। गेहूँ अपना अलग समय लेता है, चना अपना अलग समय लेता है, सब्जी अपना अलग समय लेती हैं। गाछ पेड़ अगर लगाया है, नारियल का लगाया है, आम का लगाया है, केले का लगाया है, वो अलग अपने अपने समय पे सब फलित होते हैं, एक साथ सभी फलित नहीं होते। तो आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं
तो उस भक्ति अपने समय पे फलित होगी, क्योंकि उससे तीव्र पुण्य का संचय होता है। प्रभु की भक्ति करने से भक्ति जनवराणाम खीदिए पुब्ब संचयम कर्मम, जिनेन्द्र देव की भक्ति करने से पूर्व संचित कर्मों का क्षय होता है। तो उस भक्ति से जो पुण्य बनता है वो गाढ़ा पुण्य बनता है, तो उसका उदय भी लंबे समय बाद आता है। हाँ, तो लंबे समय बाद उदय आता है। तो कह रहे हैं कि भगवान की भक्ति कालांतर में फल देती है, लेकिन साधु की भक्ति तत्काल फल देती है। आज आप किसी साधु के पास 4 दिन बैठ जाओ, आपका नाम फैल जाएगा। रोज पूजन करने आओगे, नहीं फैलेगा तुम्हारा नाम। रोज दर्शन करने आओगे, नहीं फैलेगा तुम्हारा नाम। लेकिन कंटिन्यू तुम दर्शन करने आओ, उनकी क्लास में आओ, सभा में आओ, जो नहीं भी जानता व्यक्ति आपको, वो व्यक्ति आपको पहचानने लगेगा। 4 दिन आहार दोगे तो गांव जो नहीं जानता था आपको, वो पूरा गांव आपको जानने लगेगा। साधु की भक्ति तुरंत फल देती है, उनकी भक्ति भी तुरंत फल देती है, उनकी निंदा भी तुरंत फल देती है। उनकी भक्ति भी तुरंत फल देती है। जो आजकल साधु बुराई करते हैं ना, आचार्य उन कहते हैं वो अंतिम समय में ऐसे घुसट पुसट के मरते हैं। उनकी अंतिम समय ऐसा निकलता है, सड़ते हैं, शरीर गलता है, सड़ता है, अस्पताल में पड़े थे, पूरे शरीर में नली पड़ी रहती है। बड़े बड़े पंडित जो पूरी उम्र तक ग्रंथों का वाचन करते रहे, लेकिन साधुओं की बुराई करते हैं, अंत समय उनकी ऐसी गत होती है, दिमाग काम करना बंद हो जाता है, अपनी ही विष्ठा को हाथ से उठा कर फेंकते हैं, खा लेते हैं। दिमाग काम नहीं करता, शरीर में ऐसा रगड़ रगड़ कर बुरी हालत होती है। वहीं हंगते हैं, वहीं विष्ठा करते, वहीं सोते रहते, कोई बिल्कुल शुद्धि मुद्धि कुछ भी नहीं हो पाती। बिल्कुल ऐसे कि ऐसा लगता है इससे अच्छे से चले जाए, वो बढ़िया है। ये क्यों हुआ है? इन्होंने ज्ञान तो बहुत किया था, लेकिन साधुओं की निंदा करते रहते थे। ज्ञान बढ़ गया था, ऐसा होना चाहिए साधु, वैसा होना चाहिए साधु, ये नहीं होता, वो नहीं, इनको नहीं माने, उनको नहीं माने, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। ये ज़्यादा ज्ञानी बन गए थे, अब इनका ये ज्ञान निकल रहा है। ये साधु निंदा का फल है। साधु की निंदा की थी, उसी भव में वो श्रीपाल कुष्ठी हो गए। वे 700 लोग उसकी अनुमोदना कर रहे थे, वे 700 लोग भी कुष्ठी हो गए, 500 लोग भी अनुमोदना का। मंत्री घूमता है पूरे नगर में, देखता है कौन मिलेगा। वो मिला तो देखता है राजा के हिसाब से तो यही ठीक है, इससे बड़ा क्या और खराब व्यक्ति मिलेगा। तो राजा को बोलता है आप चल के देख लो। राजा आता है, देखता है, उसकी खड़े होने की हिम्मत नहीं होती, इतनी बदबू निकल रही थी। फिर भी वो कहता है तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? तो श्रीपाल सोचता है ये क्या, यहां तो आदमी बगल में खड़ा नहीं होने चाहता और ये राजा कह रहे अपनी बेटी से शादी कराने का। क्या बात है, कोई बात नहीं, तुमको करना है, बस ये समझ लो। ठीक है भैया, अपने को क्या, शादी हो गई। वो जब शादी होने के बाद विदा होती है, तब पिता का दिमाग ठनकता है, ओहो मैंने क्या किया। अपनी बेटी को जब ठंडा होती, अब हमेशा देखना व्यक्ति कसाय में कुछ भी कर देता है। आप घर में गुस्सा भी कर दो, बाद में जब आप ठंडे होते हो ना, तो आपको लगता है मैंने गलत किया। आदमी कसाय में गुस्से में काम कर देता है, बिगाड़ देता है। बाद में जब वो ठंडा होता है तब उसको समझ में आता है मैंने गलत किया है। आप किसी से लड़ लो, किसी को चिल्ला दो, गुस्सा कर दो, लेकिन जब आपकी कसाय ठंडी होगी तब आपको लगेगा। कई बार कन्हैयालाल जी ऑफिस में आप झुंझला जाते हो किसी भी कस्टमर पर,
कोई भी आता है कस्टमर तो उस पर आप झुंझला जाते, क्या ये बार बार रोज रोज का नाटक लगाए। बाद में फिर आपको लगता है फालतू काय को उसको डांटा, उसकी क्या गलती, वो खुद परेशान है, वो खुद परेशान है, यहाँ नहीं होता तो क्यों मेरे पास आता। जब हम कसाय में भरे होते हैं तब हमको कुछ भी समझ में नहीं आता है। सामने वाला बहुत समझाता है तब भी हम कसाय के बस के नहीं, मुझे तो रहने नहीं घर में, मुझे तो, हमें तो अलग रहना है, हमें तो अलग रहना है, अलग रहना, अलग रहना। जब कसाय से भरा होता है ना, अलग रहना, अलग रहना है, वो जब अलग हो जाता है माता पिता से, फिर बाद में जब उसकी कसाय ठंडी, अरे यार फालतू अलग हो गए। देखो पहले रहते थे तो कम से कम कहीं भी चले जाते थे माता पिता के भरोसे छोड़कर, व्यापार भी छोड़कर, घर भी छोड़कर, अब तो हर काम में बंध गए, पूरी जिम्मेदारियां आ गई, पूरी जिम्मेदारियां आ गई। अब ना कहीं जा पाते ना आ पाते, कोई बुलाता भी है तो मुश्किल से जैसे तैसे समय, पहले तो केस कभी निकल जाते थे। अब जब से न्यारे हो गए, अलग हो गए, तो कितनी तब लग रहा था अलग होना है, हमें बाहर दिख रहे थे, बाहर दिख रहे थे, लेकिन जैसी अलग हुए, कसाय ठंडी हुई, अब समझ में आ रहा है गलती कर ली मैंने। पर चिड़िया चुग गई खेत, चिड़िया चुग गई खेत, फिर आदमी पछताता रहता है। अब वो उसका मान, उसका घमंड उसको वापस मिलने नहीं देता। अलग हो गए, लड़ झगड़ के अलग हो गए, अब बाद में समझ में आ रही, अब कैसे कहे नहीं हमें आपके पास रहना है, अब मान आ गया ना, हम कैसे झुके। फिर कसाय, अब अभी तक थी क्रोध कसाय, अब मान कसाय खड़ी हो गई। अब मैं कैसे सामने वाले को कहूं कि मैंने गलती कर दी, क्योंकि गलती स्वीकार कर पाना बहुत बड़ी बात है। आदमी गलती कर लेता है, गलती करने के बाद उसके पश्चाताप अंदर अंदर होता रहता है, लेकिन वो सामने स्वीकार नहीं कर पाता कि मुझसे गलती हो गई। नहीं होती वो कसाय, क्या मैं, कोई क्या कहेगा तुम झुक गए, कोई क्या कहेगा तुमने गलती की थी और तुमने झूठी उसको डांटा, कोई का कहे, को का कहे, लोग क्या कहेंगे, बस इस चक्कर में के माफी नहीं मांग पाता। तो जैसी उस पिता की कसाय ठंडी हुई, इसलिए आचार्य वन कहते हैं कभी भी कसाय में निर्णय नहीं रहना चाहिए। कसाय के निर्णय बाद में दुखदायी होते हैं। जब भी निर्णय लो तो ठंडा रहे दिमाग तब लेना चाहिए। एक व्यक्ति आया, उसने ऐसी गलती की, आप उसको बोलते क्यों नहीं, डांटते क्यों नहीं, ऐसा करते क्यों नहीं। गुरुजी को बोले, एक महाराज आए, उनने ऐसी गलती कर दी, ऐसा आप बोलो उनको, बोलो बोलो, ठीक है बोल देंगे बोल देंगे। जब वो ठंडा हो गया, उनको बोले रहने दो आचार्य जी, क्या को बोलना है। वही व्यक्ति जो पहले कह रहा था बोलो डांटो, अब वही व्यक्ति जब कसाय से ठंडा हो जाता है। अशोक जी कई बार आप देखते हो घर में ऐसी स्थिति बनती है कि आपकी देवी कहते आप बोलते क्यों नहीं, बोलो 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 बोलो। एक आध दिन आप निकाल देते हो, दो दिन वही दे, अरे रहने तो दो, छोड़ो मत बोलना बाप। जब कसाय में थी, गुस्सा में थी, तो तब बोले थी नहीं आज बोल के ही रहना, बोल ही देना। और थोड़ी देर बाद वो बहू ने पैर पड़ लिए, बहू ने पैर पड़ लिए तुम्हारी देवी के, हो गई ठंडी। फिर तुमसे आके नहीं नहीं कुछ मत बोलना, छोड़ो रहने दो, जान दो। क्या हुआ, एक क्षण पहले नहीं बोलो, बोलना ही पड़ेगा तुम्हें, और जैसी अगले क्षण पैर पड़ लिया, गुस्सा ठंडा हो गया, नहीं नहीं अपनी तो बेटा है, अपनी तो बहू है, क्या बोलना, नहीं कुछ नहीं बोलना। तो जैसे ही कसाय ठंडी होती है तो व्यक्ति अपना दिखने लगता है। वो जब कसाय में उदय होता है तो अपना पराया दिखने लगता है, शत्रु बद दिखता है। कसाय के उदय में व्यक्ति शत्रु के समान दिखता है। और जैसी कसाय ठंडी होती है, जिस बेटे को तुमने मारा था उसी बेटे को पुचकारते हो नहीं पुचकारते। बचपन में
बच्चा गलती करता था तो गुस्सा आता था तो खूब उसमें थप्पड़े ले दे दे, वो रोता नहीं मानता था तो खूब मार देती थी। फिर बाद में जब वो रोने लगता तो भी लगता था यार इतना नहीं मारना चाहिए, तो उसको पुचकार के गोदी में बिठाल के, नहीं चुप हो जा बेटा, चुप हो जा, ले चॉकलेट ले टॉफी ले, कुछ भी कर, घुमाते उसे। तो जब कसाय तुम्हारी ठंडी गुस्से में था, घर में पति से लड़ाई हो गई थी, बेटे के पिता से लड़ाई हो गई थी, झगड़ा हो गया था, तो बेटा उदम कर रहा, तो अब गुस्सा उतारे किस पे? वो बेटे पे उतार गया गुस्सा पूरा। क्योंकि हमें दूसरों की नादानियां गलतियां भी, जब तक हमें हमारा मन अच्छा रहता है ना तो दूसरे की गलतियां में अच्छी लगती है, कोई बुरा नहीं। और जो हमारा मन खराब होता है, गुस्सा आता है, तो कोई इतनी सी भी गलती करते रोज रोज समझाते, मानता नहीं हो, जे थप्पड़े जे 2-4 मार देते उसको। देखिए वो वैसे रोज भी करता था, लेकिन हम खुश रहते थे तो हमें उसकी गलतियां नरंदा कर देते, समझते नहीं थे, देखते ही नहीं थे, छोड़ो जाने। और उस दिन उदास था मन, लड़ाई हो गई थी, झगड़ा हो गई थी, टेंशन थी, तो पूरा गुस्सा उतार दिया। उतारने के बाद जब वो रो रहा है, अरे इसको क्यों मारा, फिर उसको पुचकारने लगते हैं, पुचकारने लगते हैं, क्यों? कसाय। इसलिए कसाय पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। जितने भी अनर्थ हो रहे हैं, एक माँ, एक व्यक्ति अपने महीने भर की सैलरी लेकर अपने घर आया। अब देखो कसाय में कैसा होता है। एक व्यक्ति महीने भर की सैलरी लेकर कन्हैया लाल जी घर पहुंचा और उसने अपनी देवी को महीने भर की सैलरी पकड़ा दी। एक महीने पूरा घर का खर्चा चलाना था, तो उसने देवी को दे दिया। अब देवी बना रही थी खाना, तो उसने क्या किया, वहीं चूल्हे के पास भी उसको रख लिया, पैसे को बाद में उठेंगे तो सीधा अलमारी में रख देंगे, ये सोच के वहीं रख दिया। तभी पति ने कुछ आवाज़ दी तो बोलती मैं आ रही, और वो उठकर जाती है। तभी बच्चा खेलते खेलते हाँ चूल्हे के पास आ जाता है। अब उसे तो नोट क्या और कागज क्या, नोट क्या और कागज क्या, बच्चों के लिए तो सब एक से। तो उसने लेकर वो गड्ढी चूल्हे में डाल दी। मां लौट के आई, देखती है गड्ढी चूल्हे में जल रही है। पूरे साल भर की, महीने भर की जो तनख्वाह थी वो सब चूल्हे में। इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा, उठाकर बच्चे को ही चूल्हे में फेंक दिया। बच्चे की चीख सुनकर पिता आया, बच्चे जल रहा था, वो गुस्सा पत्नी को आया, उसने उठाकर एक उस पत्नी में दिया जोर से, कोई सामान लकड़ी उठाकर, पत्नी भी मर गई। जब शांत हुई कसाय, पत्नी की जब सुनी तो अरे ये क्या किया, पति की जब समझ ये क्या हुआ, पुलिस वाले उस पति को पकड़ के ले गए, उसको भी फांसी हो गई। एक छोटी सी कसाय में हंसता खेलता पूरा परिवार नष्ट। एक छोटी सी कसाय से हंसता खेलता परिवार नष्ट। कई बार आचार्यगण हम लोगों को समझाते हैं, व्यक्ति 16 पेन के आते हैं, याद रहता नहीं है, कहीं इधर मटकते कहीं उधर मटकते हैं, अपना तो ध्यान रखते नहीं है, और दूसरे उसके दूर 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 दूर, असोला वालों करते रहते दूर 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 दूर, और खुद अपना ध्यान रखते नहीं कि कहाँ घुसना है कहाँ नहीं। जहाँ असोले वाले खड़े वहाँ घुसेंगे और फिर उनको दोष देंगे, छिल जाए, तुमने छीली हमको, गुस्सा कर देंगे। तो कभी हम लोग जब बैठ समझते हैं तो, क्योंकि गुरुदेव का कार्य है कि अपने जैसे एक माता पिता का काम होता है कि बच्चों को शिक्षा देना, ऐसे गुरु का काम रहता है अपने शिष्यों को शिक्षा देना। तो कभी कोई साधु, हम कोई भी, अरे तुम क्या कहाँ घुसे ऐसे गुस्से में उसको चिल्ला दी, कहाँ ये सोले में, तुम सोले में हो ना, हार देने आए हो, क्या इधर छिल गए, चलो हटो हटो हटो, ऐसे चिल्ला देते थे। दिखता नहीं है क्या, समझ नहीं आ रहा तुमको? तब गुरुजी, अरे छिल गया वो, तुमने देख लिया, अब उस पर गुस्सा करके
तुम अपना जो है खराब क्यों कर रहे हो रिपोर्ट? वो छिल गया, तुमने देख लिया, तुम गुस्सा करके चिल्लाकर अपनी रिपोर्ट खराब क्यों कर रहे हो? अपनी इमेज क्यों खराब करो सामने? उसको प्यार से बुलाओ, भैया तुम दोबारा से बस बदल आओ, छिल गए, इतना ही तो कहना था। यही बात तुम चिल्ला के कहो उससे। दिखता नहीं अंधा है कि तू बिल्कुल उधर घुस रहा है, वहां पे छिल गया तू, अब मत देना हार वगैरह, ऐसे चिल्ला के बोल दो। वो चाहे उसको प्यार से बुलाओ, भैया इधर आ, तुम उनसे छिल गए हो, तुम बदल के आ जाओ। आपकी इमेज है, इमेज आपकी है, काम वही होगा। आप चाहें तो उसे प्यार से बुलाकर बोल सकते हो, भैया तुम दूर हो जाओ, तुम छिल गए। वो भैया आप गुस्सा करके उसको भगा देते हो। वो बेचारा पहली बार तो आया था, बेचारा पहली बार तो आया था, डर डर के तो वैसे ही आ रहा था, कुछ हो ना जाए तो डरने में ज्यादा गलती होती है। दो व्यक्ति ज्यादा, जो ज्यादा डरता है ना, उससे ज्यादा गलतियां हो जाती हैं। क्योंकि उसे लगता है इधर से तो ज्यादा बचने के चक्कर में ही चल जाता। तो पहली बार तो वो आया था और तुमने पहली बार में अपना ऐसा उग्र रूप दिखा दिया उसे। अब तो कान पकड़ लेगा, भैया कभी हार देने नहीं जाना, साधु के पास ही नहीं जाना। ऐसा नहीं करो, कम से कम ऐसा व्यवहार रखो, अगली बार वो कहे कि नहीं, कोई नहीं, गलती भी हो जाती ना, कोई बात नहीं, वो समझा देते प्यार से। गलती भी हो जाती है तो कोई बात नहीं, प्यार से समझा देते हैं। ऐसी मंदिर में कोई नया व्यक्ति आया, निर्मल जी, कोई नया व्यक्ति आया अरुण, और तुमने उसको टोक दिया, क्या कर रहे थे, ऐसा कर दिया, वैसा कर रहे हो। अरे वो आया था, पहली बार तो आया था, उससे कुछ पता तो था नहीं कैसे पूजन करनी, कहाँ हाथ धोना होता है, कहाँ नहीं धोना। तुम जिस अभिषेक कलश से तुम अभिषेक करते, उसने उसी कलश से हाथ धो लिया और तुम ऐसे उस पर भड़क गए। देख नहीं, वो हाथ धोने का पानी अलग रखा है, इससे धो लिया, आपका बेकार हो गया, हटाओ इसे। अब बेचारा पहली बार आया था, अब उसकी तो हालत खराब हुई इतने में। हे भगवान, कहां से फंस गए, ये महाराज के कहने पर काय को आया, आती नहीं। इससे अच्छा तो घर बैठते तो अच्छा था। टोका और टपका, बताओ, सुनो, टोका और टपका। कोई नया व्यक्ति हार देने आ रहा है, आगे बढ़ी, आगे बढ़ी, इसे ये सब दिख रहा है पूरा। टोका और टपका, शेर भी डरता है इससे। टप 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 टप, पानी टपकता रहे, एक बार टपक जाए तो अच्छा है, लेकिन टप टप टप, ना सो पाता ना जग पाता। और ऐसे ही बार बार, अरे एक बार समझा, बार क्या कर रहे, क्या कर रहे, अरे कर। एक कभी कभी ये होता है, व्यक्ति दायित्व तो दे देता है, ये आपको काम करना है, लेकिन अधिकार नहीं देता। सुरेश जी, आपने अपने बेटे को कह दिया कि तुम्हें व्यापार संभालना है, उसने व्यापार संभाल, अब तुमने दे दिया ना उसे व्यापार, रोज क्या कर रहा है, आज क्या किया, आज क्या किया, आज क्या किया, कैसा किया, क्यों किया, इधर क्यों दिया, उधर माल क्यों। अरे उसको स्वतंत्रता भी तो दो। जब व्यापार दिया है तो स्वतंत्रता भी दो, कार्य दिया है तो अधिकार भी दो। कार्य तो सौंप दिया, सोची तुमने किसी को, भैया ये काम कर लेना, और बार बार हुआ क्या, हुआ क्या, हुआ। अरे उस आपने 3 दिन का समय दिया है तो 3 दिन बाद पूछना हुआ क्या। आज दिया और आज से ही पूछना, डेली पूछना, हुआ क्या, हुआ क्या। भैया जैसे तुम अब वापस ले लो, हमें नहीं करने नहीं है। आपने समय सीमा दी है, 3 दिन की समय सीमा दी है कि 3 दिन में कर देना। अब आप शांति से बैठो, 3 दिन जब समय सीमा पूछा तब पूछना हुआ क्या, नहीं हुआ तो हम किसी और को दे दे। हो सकता है वो आखिरी दिन करे,
व्यक्ति को पता रहता है कि 3 दिन का टाइम है तो सोचता है चलो कर लेंगे, आखिरी दिन, अभी 3 दिन का है ना, पहले दिन नहीं करेगा, दूसरे दिन तीसरे दिन कर देता है एंड टाइम पे। और हम पहले दिन से क्यों भाई हुआ क्या हुआ क्या हुआ, तो आदमी कह रहने दो छोड़ो। तो टोका, ज़्यादा टोका टाकी नहीं करना चाहिए। घर में भी रहो, आप बार बार बहू को ज़्यादा टोका टाकी करोगे तो बहू से प्यार खत्म हो जाएगा तुम्हारा। कहाँ जा रही, क्या कर रही, कहाँ जा रही, क्या कर रही, कमरे में क्या करती हो, किससे बात कर रही, क्या, अरे थोड़ा स्वतंत्र छोड़ो उसको भी। क्यों लड़ाई झगड़े हो रहे हैं घर घर में, क्यों आपस में नहीं बन रही लोगों की एक दूसरे के प्रति। सास कहती है मेरी बेटी के जैसी है, बेटी कहती है मेरी माँ के जैसी है। सास बेटी बेटी बोलते नहीं सकती, बहू माँ जी बोलते नहीं सकती, पापा जी बोलते नहीं सकती, और बेटी बेटी बोलते नहीं सकते, तब भी नहीं बनती। क्यों? हर चीज में इंटरफेयरिंग, हर काम में इंटरफेयरिंग। स्वतंत्र छोड़ो थोड़ा। ज्यादा इंटरफेयर किसी के कार्य में करोगे ना, किसी के मामले में उतना ही गहरा जाओ जितनी तुम्हारी, जब तक तुम्हारी श्रद्धा बची रहे। साधुओं के बीच में भी उतने ही गहरे घुसो निर्मल जी, उतने ही साधुओं के अंदर घुसो जब तक तुम्हारी श्रद्धा रहे। और जहां श्रद्धा टूटने लगे तुम्हारी, अंदर मत जाना। हम अंदर घुसने की कोशिश करते, क्या हो रहा है, क्या क्या कर रहे, क्या कर रहे, क्या नहीं भैया, ज्यादा जान लेंगे तो श्रद्धा खत्म हो जाएगा। कम से कम नहीं जाने हैं तो हमारे अंदर श्रद्धा बैठी हुई है, वो श्रद्धा हमको पुण्य का बंद करा रही है। और ज्यादा हम अंदर घुस गए किसी भी जगह में, कमियां दिखने लगेंगी, कमियां दिखने लगेंगी। वो श्रद्धान हमारा अश्रद्धान में परिवर्तन हो जाएगा, पुण्य हमारा पाप में परिवर्तन हो जाएगा। सत्य है कि नहीं अशोक जी? इसलिए इतना ही, जब तक हमारे परिणाम अच्छे रहे उतनी दूरी तक जाना चाहिए। यदि संक्लिष्टता होने लगे तो अपने आप को रोक लेना चाहिए, भाई नहीं अब समझ में आ रहा है, इतना चलूंगा तो ठीक है, इतना घुसूंगा किसी के अंदर तो इतने में मेरी संक्लिष्टता नहीं आती, इसके ज़्यादा अंदर जाता हूँ तो संक्लिष्टता प्रारंभ हो जाती है। तो भाई अपनी सीमा तो इतनी है, अपन तो इतनी करेंगे। जहाँ तक मेरी संक्लिष्टता नहीं होती है, विशुद्धि बनी रहती है, तो बढ़िया भाव होते हैं भक्ति करने के। तो उस पिता की जैसी कसाय खत्म हुई तो फूट फूट कर रो रहा है वो पिता, बेटी मैंने तुम्हारे साथ क्या किया, तुम्हें जीते जी नरक में ढकेल दिया। एक कुष्ठी व्यक्ति जिसके पास कोई रहता नहीं है, रह नहीं सकता, तुम कैसे उसके पास रहोगी? अभी भी तुम कहो तो मैं अभी भी ये शादी तोड़ देता हूं। कहते नहीं पिताजी, जो मेरे भाग का है उसे कोई नहीं बदल सकता है, जो मेरे भाग्य का है उसे कोई बदल नहीं सकता है, और जो मेरे भाग में नहीं है उसे मुझे कोई दे नहीं सकता। मेरे भाग में ऐसा ही था, लेकिन पिताजी चिंता नहीं करो आप, यदि मेरे भाग में कामदेव जैसा पति है, यही व्यक्ति कामदेव जैसा बन जाएगा। कोड़ी पति जो दिया आपने, कामदेव बन जाएगा। मैं न सुंदरी कहे पिता से, पुण्य उदय जब आएगा। और एक बार एक महाराज के पास जब जाती हैं, समय व्यतीत होता जाता है, एक मुनिराज के दर्शन करती हैं, अपनी मुनिराज को अपनी व्यथा बताती हैं। मुनिराज कहते कोई बात नहीं, तुम अष्टांग काम में 8 दिन सिद्धों की आराधना करो, उस आराधना का गंध तक अपने पति पर छिड़को। उन्होंने गुरु निंदा की थी, उस गुरु निंदा का फल है जो आज उनको कोड़ी होना पड़ा है।
इसलिए गुरुओं की भक्ति करो, जितना हो सके गुरु की सेवा करो। निरोगी शरीर चाहिए, निरोगता चाहिए, तो साधुओं की खूब वैयावृत्ति करो। गुरुदेव बोलते थे, साधुओं को समझाते थे, ऐसा मत समझना तुम साधु बन गए तो वैयावृत्ति छोड़ दो। साधु बन के भी जब श्रावक वैयावृत्ति करके निरोगी शरीर प्राप्त करता है, तो साधु वैयावृत्ति करेगा तो उसको रोग नहीं होगा। इसलिए एक दूसरी साधु वैयावृत्ति करा करो। तो जो भी जिसका उपवास होता था संघ में, जिसका अंतराय आता था संघ में, तो सभी साधु जाकर उसकी सेवा करते थे, वैयावृत्ति करते थे प्रतिदिन। जिस क्रिया से श्रावक को पुण्य मिल रहा है तो तुमको नहीं मिलेगा क्या? 16 कारण भावना क्या श्रावक ही भाता है क्या? 16 कारण भावना तीर्थंकर प्रीति के बंधक की जो भावना 16 कारण भावना है, वो क्या श्रावक भाता है क्या? अकेला मुनि नहीं भाता है क्या? उसमें वैयावृत्ति भावना आती है कि नहीं आती है? निस दिन वैयावृत्ति करैया, सो निश्चय भवती नीरते रैया। इसलिए निर्मल जी, कभी साधुओं का समागम मिल जाए तो 2 चीज़ें, कभी 3 काम मत छोड़ना। यदि वो उपदेश देते हैं तो उपदेश नहीं छोड़ना, आहार नहीं छोड़ना और वैयावृत्ति नहीं छोड़ना। उपदेश देते हैं क्योंकि इस पंचम काल में एक तो बुद्धि मंद है, दूसरा सुनाने वाले मिलते नहीं हैं। यदि कोई ग्रंथों को सुनाने वाले मिल जाएं, क्योंकि खोटा काल चल रहा है ना पंचम काल, राग देश अधिक है इसके अंदर। वो राग देश श्रावकों में ही भरा हो जाता है, वही राग देश साधुओं के अंदर चला जाता है। तो जिनवाणी की बातें बहुत कम हो पाती हैं। जिनवाणी के लेखन, जिनवाणी का लेखन तो बहुत कम हो गया, बंदी हो गया है। पहले एक आचार्य तो कितना लिख लिख के चले गए, सो आज हमको मिल रहा है। नहीं लिखे होते आचार्य कुंद कुंद स्वामी 84 पहाड़ नहीं लिखे होते, आचार्य संतोष स्वामी, आचार्य उमा स्वामी, आचार्य पूजपाल स्वामी लिख के नहीं गए होते, तो आज हमारे पास क्या होता? दूसरों के सामने भीख मांगना पड़ रहा था हमको। सब ग्रंथों को लिख के चले गए, हमें किसी चीज़ की दरकार नहीं किसी के पास जाने की। लेकिन फिर भी हम ऐसे अभागे हैं, इन ग्रंथों को पढ़ने हमारे पास समय नहीं है। ठीक है, आपके पास समय नहीं है, यदि नगर में कोई साधु आते हैं, वो जब प्रवचन करें तो सबसे पहले जिनवाणी रख देना, महाराज आप तो यही वाचन करो, बाकी घर गृहस्थी की बातें तो हम कहीं भी सुन लेंगे। ये बातें तो हम कहीं भी सुन लेंगे, किसी से ही सुन लेंगे, इसके तो हम प्राचार्य हैं। आप लोग प्राचार्य हो के नहीं हो? गृहस्थी की बातों के प्राचार्य हो के नहीं हो? तुमसे अच्छा कोई नहीं जानता कैसे गृहस्थी चलानी है। हम जो भी बताएंगे तो वो तो सिर्फ पढ़ पढ़ के बताएंगे, लेकिन आप तो अनुभव से बताओगे। गृहस्थी में कैसे रहना है, हम जो भी बताएंगे कैसे बताएंगे? पढ़ पढ़ के बताएंगे भैया, क्योंकि रहे तो है नहीं गृहस्थी में, शादी तो की नहीं है, तो अनुभव तो अपन को है नहीं है कुछ भी। तो जो भी बताएंगे क्या पढ़ पढ़ के बताएंगे, सुन सुन के पढ़ पढ़ के बताएंगे। लेकिन आप तो उसको जिए हो, आपको तो पता है कि गृहस्थी में कैसे रहना पड़ता है, बच्चों के बीच में, सबके बीच में कैसे रहे, बहुत अनुभव है आपको इसका। तो इसको हमें बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप तो इसके प्राचार्य हो। जिसको हमने अनुभवन किया है, जो आप नहीं कर पाते हो, उस आत्मा की बात के हम प्राचार्य हैं। उस आगम के जिसको हमने पढ़ा है, जिसको हम जी रहे हैं, उस वस्तु के हम प्राचार्य हैं। तो उसको यदि हम बताएंगे तो आपका कल्याण होगा। आपकी बात आपको बताते रहेंगे तो क्या मतलब है उससे? लेकिन कभी भी कोई आए, आप तो ग्रंथ रख दो। भगवान की चिट्ठियां हैं, पाती हैं। जैसे जब पुराने जमाने में पढ़ना कोई पढ़ नहीं पाता था, तो डाकिये को बोलता था तुम पढ़ के सुना दो क्या लिखा है, क्या चिट्ठी आई तुम, या कोई मोहल्ले में या पड़ोस में जो पढ़ा लिखा होता था उसके पास जाते ही पढ़ के सुनाना, बेटे का पत्र आया है, पिताजी का पत्र आया है, बेटे का पत्र आया है, या मित्र का पत्र आया, पढ़ के सुनाओ। तो बड़े चाव से सुनते थे, एक बार नहीं 4-4 बार सुनते थे। बड़ा रस होता था पत्र में।
कन्हैया जी कभी पत्र पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ने के बाद तकिया के नीचे रख के फिर से पढ़ते थे, एक बार नहीं 4 बार पढ़ते थे। वही तो लिखा है, क्या कोई बढ़ जाता था, घट जाता था? लेकिन फिर भी वो फिर पढ़ने के बाद क्या लिखा, क्या लिखा, क्या लिखा, बार बार उसी को पढ़ते रहते थे। अलग आनंद आता था, आनंद आता था। ऐसी भगवान की चिट्ठियां हैं, आचार्यों ने लिख के रख रखी हैं। जो भगवान ने कहा था वो देशना आचार्य लिख के रख रखी है। तुम्हें पढ़ना नहीं आता तो जिनको पढ़ना उनके पास जाके नहीं, भैया बता दो, बांध दो कि भगवान ने क्या लिखा था, क्या बोला था। हमको पढ़ना नहीं आता। बार बार जब सुनोगे, एक बार सुनोगे फिर मन होगा और सुनाओ, और सुनाओ, और सुनाओ, और क्या लिखा है। ये भगवान की पाती है, पाती। इसलिए कन्हैयालाल जी, कर्तृत्व पने को छोड़ना चाहिए जी। ना तुम किसी के कर्ता थे, ना हो, ना किसी के कर्ता होगे। ना कोई तुम्हारा कर्ता है, ना था, ना होगा। ना ईश्वर, ना घर का व्यक्ति, कोई तुम्हारा कर्ता नहीं। तुम किसी के कर्ता नहीं। आपका समय क्या करें, सोचे थे आज ये पूरा पेज पढ़ देंगे, लेकिन एक लाइन भी नहीं पढ़ पाए मैना सुंदरी का। और जैसे ही उसने अष्टांगिका में 8 दिन व्रत के उपवास के साथ सिद्ध की आराधना की, और जैसे ही गंधोदक छिड़का, वो पति 500 कोड़ी सब स्वस्थ हो गए और अच्छे अपने राज में गए, बढ़िया राज करने लगे। इधर एक बार पिता जब आया तो उसने देखा कि ये तो बढ़िया रानी ठाट बाट के रह रही किसी राजा के साथ, ये तो बड़ी बड़ी बातें करती थी, और इसने लगता है उसको छोड़ छाड़ दिया और किसी राजा के साथ। तो बोलता है, तो श्रीपाल आता है, नहीं आप गलत नहीं समझे, हम वही श्रीपाल कुष्टी हैं जो जिससे आपने शादी की थी। गुरु की भक्ति से, गुरु की सेवा से और भगवान की भक्ति से वापस हमको ये सुंदर शरीर प्राप्त हो गया, कामदेव के समान सुंदर शरीर प्राप्त। इसलिए कन्हैयालाल जी खूब भक्ति करो। भी शरीर मिला है, स्वस्थता मिली है, कर लो, मान लो, कर लो। पंचम काल के बाद छठवां काल आने वाला है। ऐसा खोटा काल आने वाला है जहां पर तुम्हें भक्ति क्या कुछ भी नहीं मिलने वाला है। इसलिए छठे काल में जन्म नहीं लेना हो, अभी भगवान की भक्ति करके स्वर में आराम से शांति से बैठो। आएगा, आएगा, बिल्कुल आएगा। आपके अपने पिताजी को देखो, उनके पिताजी को देखो, उनके परिणामों को देखो, और आज अपने परिणामों को देखो। मायाचारी छल कपट बढ़ गया है पहले से, और ये निरंतर बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। हिंसाएं बढ़ती ही जा रही हैं, क्रूरताएं बढ़ती ही जा रही हैं। एक देश दूसरे देश को नष्ट करने के उपक्रम बढ़ाता ही जा रहा है। तो इससे स्पष्ट होता है अनुमान से, आगे आने वाला काल क्रूर काल होने वाला है। क्रूरता बढ़ने वाली है आगे, दिख रहा है। आज तो एक थोड़ी सी बात तो खट्ट से गोली मार देता है व्यक्ति। जैसे जैसे साधन बढ़ते चले जा रहे हैं, वैसे वैसे हिंसा बढ़ती चली जा रही है, क्रूरता बढ़ती जा रही है। ये क्रूरता दिखा रही है कि आगामी काल में टेक्नोलॉजी वृद्धिमान होगी, क्रूरता बढ़ेगी, एक देश दूसरे देश को नष्ट करने में पीछे नहीं रहेगा। इसलिए काल खराब आए उससे पहले पतली गली से निकल लो। समझ, तो पतली गली से निकलना, विमल जी, पतली गली से निकल लो। पतली गली से निकल लो, भगवान की भक्ति कर लो, स्वर में जाके अपना रिजर्वेशन फिक्स कर लो। जब यहाँ छठा काल आए तो तुम शांति से ऊपर बैठ के अपनी नंदीश्वर की वंदना करना।
सुमेरु पर्वत की वंदना करना, चित्तौड़ के चतुर्थ काल पंचालन कराना विदेश हित के, और जब यहाँ से काल निकल जाए, चौथा काल आए, सो आके भगवान बन जाना। फिर वापस काल आएगा तो वहां से आना, चौथे काल में जन्म होगा। काल 6 होते हैं। आज शाम को चर्चा करेंगे इस विषय पर। 6 काल की चर्चा, आज अभी समय हो गया अपना। 6 काल की चर्चा, काल क्या है, काल कितने होते हैं, इनका परिणमन कैसे होता है, कैसे परिवर्तन होता है, जीव का जन्म किस काल में कैसे होता है, इस सब विषय की चर्चा में करेंगे। आज बोली भगवान महावीर स्वामी की निर्वाणी स्तुति करें। जहाँ वाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तके नमो सदा दी